विष्णु धर्मोत्तर पुराण में मिथिला का विशेष महात्म्य बताया गया है। मृत्यु के समय यदि मिथिला मुख से नाम निकल जाए तो वह ओंकार प्रणव ओम के समान फलीभूत होकर के जीव को साकेत वास प्रदान करता है। मिथिला शब्द और मिथिला वासियों का क्या महत्व है? मिथिला वासिनो जीवा सर्वजाम स्वरूपिणा। मिथिलावासी जो जीव हैं वो सभी कैसे हैं? राम स्वरूपिणा। सभी मिथिलावासियों में राम देखना चाहिए। तेषां दर्शनादेव पापी पापात् प्रमुच्यते। मिथिलावासी के दर्शन करने मात्र से पापियों के पाप का शमन हो जाता है। एक बार की घटना है, एक काशी से एक ब्राह्मण को गौ हत्या का पाप लग गया। अन्य क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्य। ध्यान देंगे, अभी वर्तमान में हिंदू जनमानस अपने गांव के मंदिर में नहीं जा रहा है। वहां आरती करने वाला इलेक्ट्रॉनिक मशीन है तो आरती में घंटी घड़ियाल बज जा रहा है। यदि नहीं है तो कई मंदिरों में दिया में बत्ती जल रही है, उसको उकसाने वाला भी कोई नहीं जा रहा है। और तीर्थों में झाड़ू कौन लगाएगा, दिया कौन लगाएगा, भोग कौन लगाएगा, लड्डू का भोग कौन लगाएगा, इसकी चिंता। ये एक मंदिर नहीं प्यारे, प्रायः हर गांव के मंदिर की स्थिति है। छनक चढ़े क्षण उतरे सांची प्रीति न हो। 8 प्रहर भी नहीं रहे सांची प्रीति से हुए। में धामों में तो इतनी भीड़ लग रही है, लेकिन गांव के मंदिरों में हम सभी दिया बत्ती पर भी कई जगह आफत आ गई है। वहां का पुजारी बेचारा, उसको खर्चा निकलना मुश्किल हो रहा है, इसीलिए मंदिरों में अब कोई पुजारी भी नहीं टिक रहा। इस पर ध्यान दीजिए। और हमारी मिथिला की एक कहावत है, घर दही तो बाहर दही। घर से दही खा के चलोगे ना, दही शंकर दही बूरा, तो बाहर सभी जगह कड़ी बड़ी पकौड़ा सब मिलेगा खाने को। और घर से सूखे चल दिए तो समझ लो रास्ते भर खाने को कुछ नहीं मिलेगा। हमारे गणेश भैया जब घर से चले तो सवेरे सवेरे इनको जाना था, लेकिन इन्होंने एक कहावत सुन रखा था, सवेरे चूड़ा दही दिया। और रास्ते में लगातार हम लोगों को यात्रा ऐसा मिलता रहा कि बीच बीच में जल देते रहे। और यहाँ पर तो चूड़ा दही बड़ा ताकत होता है। दही बुरे समय में दही बड़ा काम करता है। दही है, छाछ है, ले लो और चूड़ा दही देने के बाद पानी देते रहो, चना खाने सत्तू पीने के बाद पानी देते रहो, एनर्जी पूरा टाइट रहेगा। दही जो घर से खा के चलोगे तो अंतिम तक किला फतर करोगे। और घर से यदि बिना कुछ खाए, एक गुड़ का भेले भी नहीं लिया और चल दिया, तो रास्ते में कोई क्यों आएंगे? तुम्हारे गांव यही याद दिलाने आते हैं कि जो बिहारी जी वृंदावन में है, जो रामलला अयोध्या में है, वो तेरे गांव में भी है। थोड़ा सा श्रद्धा से यहाँ तो सिर झुका, और जब झुकाएगा तो तुझे तेरे टोकना कसला। चावल बनाते हैं आप लोग, चावल बनाते हैं,
तसले का एक चावल का दाना पक गया तो पूरा चावल पक गया, पकड़ के नहीं पका, कंफ्यूजन है। यदि 5 किलो चावल का बनाते हैं, चावल बॉयल करके, बॉयल राइस, तो क्या सबको टच करके देखते हैं? नहीं नहीं, एक दो देख लिया, हाँ जी उतार दो बाबू, एक मुट्ठी हो, 5 किलो हो या 5 बोरा चावल का बन रहा हो, देखना एक दो कोई है। प्यारे, तेरे जीवन के एक क्षण में भी यदि परमात्मा का प्रेम तुझे मिल गया, बिंदु जी ने कहा है बुत परस्ती का अजब शौक इसे कहते हैं, बुत परस्ती का अजब शौक इसे कहते हैं। सर जहां अल्फाज है, चूंकि गजल लिखा है, उनके ज्यादातर गजल है। बुत परस्ती, बुत मतलब मूर्ति की सजदा, मूर्ति की उपासना, मूर्ति की पूजा का अजब शौक, आदत। यदि तुम अपने घर के राम की पूजा करने लगोगे ना, लाडपुरा बालाजी धाम की पूजा करने लगोगे ना, हनुमान जी की पूजा विशेष रूप से 41 दिन की पूजा होती है। कोई आपदा विपदा हो, आप 41 दिन हनुमान जी के कोई एक नियम लेकर के पूजा करें। और देखो मेरे हनुमान क्या करते, लेकिन ध्यान देना इस 41 दिन में बहुत सारा लोग है, लगेगा घर में बहुत बड़ी शादी है, मुझे तो उसमें जाना ही जाना है। रिश्तेदारी में ऐसा बुलावा, बेटी बुलाई है, कैसे नहीं जाएंगे, दामाद बोला, ऐसे प्यारे प्यारे और बुरे बुरे सब तरीके का प्रलोभन आएगा। बिना जब बिक ना जाए तो समझना अब हनुमान जी टेस्टर लगा रहे हैं, अच्छे और बुरे दोनों बिक आएंगे। संकल्प को बीच की क्षणिक खुशी से छोड़ मत देना। घाट कोई बहुत बड़ा व्यापार का ऑफर आ रहा हो कि यहाँ से जयपुर जाएंगे तो अब लगता है मामला सेट हुआ, छोड़ना मत, ये परीक्षा है तेरी, सब छोड़ देना, रूठना मनाना, खुश होना, घाटा हानि लाभ सब छोड़ देना। हनुमान जी की पूंछ 40 दिन मत छोड़ना। आप करके देखो ना किसी मनोकामना, बालाजी धाम में या लाडपुरा बालाजी को करके देखो, देखो हनुमान। बुत परस्ती का जब शौक इसे कहते हैं। फिर क्या होगा, यदि बढ़िया से पकड़ लिया, हनुमान जी को एहसास करा दिया कि मैं तेरे दर का पुजारी, हनुमान जी ने मान लिया हो ये मेरे दर का पुजारी बन गया, ठीक है, तब क्या होगा, सर जहां झुकता है, फिर क्या होगा, पहले आदत किया हनुमान जी के सामने सर झुकाने का, पहले आदत किया राम जी के आगे सर झुकाने का, लेकिन कहीं पर यदि सर झुकाना पड़ गया, ध्यान दीजिएगा, भक्तों ने विवश होकर मजबूर होकर के यदि भक्त को कहीं सिर झुकाना पड़ जाए या प्रेम में वो कहीं सर झुका दे, दोनों स्थिति में कई कथाएं याद करके चलिए, अलग अलग प्रसंगों को। ध्यानो भगत को याद कीजिए, ज्वाला माता ने क्या कर दिया। बाबा तुलसी को याद कीजिए, राम जी कहाँ पहुंच गए चंदन लेने के लिए। बाबा सूर को कुएं के भीतर याद कर लीजिए, कौन पहुंच गया। सर जहां झुकता है बुद्ध खाना बना देता है, मतलब वहीं पर भगवान प्रकट हो जाते हैं, अपनी लीला करते हैं और वहीं मंदिर बनता है। आप मेरे राम के घर आइए तो सही, कुछ दिन बाद जिस दिन आपदा विपदा आ गई ना, मेरे राम तो हमको भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसा नहीं। ये कोई सूत्र नहीं कि भगवान की कथा खूब कीजिए तो भगवान मिल जाएंगे, ना न मेधया, ये कोई सूत्र नहीं है कि आप दिन रात हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम बहुत प्रकार से सुन लेने पर भी भगवान मिल जाए ऐसा कोई गारंटी। सुनना चाहिए, भगवान की कथा बोलनी चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए। वृंदावन का एक बहुत सुंदर भजन है, हमारे रासाचार्य ने अभी 2 दिन पहले बहुत सुंदर गाया था। तुम्हारी याद आती है बताओ,
क्या करे तो याद करना चाहिए, याद करने से भगवान मिलेंगे ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं। न बहुधा सुतेना, सत्संग सुनना चाहिए, लेकिन सत्संग सुनने से भगवान मिलेंगे ही मिलेंगे। बहुत लोग कहते हैं कितनी जो देवियां हैं सब कथा सुनता है तो सबको भगवान मिलिए जाता है क्या? ऐसा ऐसे शंका उत्पन्न करते हैं ना, सुना होगा इतनी कथा सुनने पर भगवान मिल ही जाता है क्या? तो भैया कहा किसने कि सत्संग सुनने से भगवान मिलता है। और सत्संग सुन तो कुछ किया क्या क्या सबरी मैया ने क्या क्या झाड़ू है कि नहीं? संत रविदास ने क्या किया? तेज किया। चक्कू को क्या किया? और कुछ किया क्या? उपासना को अपने लिए करना छोड़ दीजिए। जैसे आप रसोई बनाते हैं ना, देखिए बहुत कठिन सूत्र नहीं है, आप बहुत अच्छी रसोई बनाओ, बहुत अच्छी आप पकौड़े बनाओ, संतों को बुलाओ अपने घर में, अर्थात हम जीव को ध्यान से सुनेंगे, इस सिद्धांत का मूल निष्कर्ष कोई एक उपासना, एक साधन सब सधन सब साधन सब जाए, कोई एक दो उपासना गुरु आज्ञा से करनी चाहिए। और उस उपासना को करते समय भगवान से यही प्रार्थना करें, हे भगवान तुम प्रसन्न बारू, मैं तो कुछ जानता ही नहीं दूसरा चाच, कभी ये कभी वो कभी वो कभी वो कभी वो कभी वो। कोई एक नियम ले लीजिए, सम्मान सबका कीजिए। कुछ लोग क्या करते हैं, जो माला चलाने लगते हैं तो दूसरे की सभी उपासना विधि का सम्मान करो, उसे घृणा मत करो, तुम नहीं करो, उसका सम्मान करो। जरूरी कि तुम ये करो वो करो वो करो, सब मत करो। कोई छोटा सा स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया, गीता जी कहती है कि इस धर्म के छोटे से अंश को। इसीलिए भागवत जी कहते हैं श्लोक आधम श्लोक पादम वा, वाल्मीकि रामायण कहती है श्लोक आधम श्लोक पादम वा। बाबा तुलसी कहते हैं तुलसी सप्तपंच में राज्याभिषेक के बाद जब सभी सेवा बट गई, हनुमान जी को कोई सेवा नहीं मिली, हनुमान जी ने बहाना निकाल लिया, सरकार आप जमाई देंगे तो मैं चुप चुप, आप जमाई देंगे तो क्या सेवा ले लिया। और एक गांव में 2017-18 की बात है, मेरी 1 महीने की भागवत चल रही थी और उस लड़के को कोई हवा भूत प्रेत जो कहते हैं वो सब कुछ लग गया था। आया महाराज जी झाड़ दीजिए, मैंने बोला भैया ये धंधा तो मेरा नहीं, तो राम जी का धंधा है। तो कई जगह झाड़ा लगाया लेकिन ये ठीक नहीं हुआ है। हम बोले यहाँ ठीक हो जाएगा। वो बांस का रास्ता था जिसमें बांस खूब थे और पतली सी 2 झोपड़ी के बीच का रास्ता, बहु बेटियां उसी रास्ते से आते थे, तो बांस का पत्ता लकड़ी गिरता था। हमने कहा सुनो तुम्हारा एक काम है, तुम इस रास्ते में रोज झाड़ू मारना। मेरे मन में क्या आया, कोई मंत्र टुटका नहीं। हमने कहा हम तो दुनिया में सबसे बड़े ठग हैं, चरण धूलि जो उड़ेगा जब ये झाड़ू लगाएगा, इसका भूत तो अपने ही झड़ेगा। और सच जानिए 3 दिन उसने झाड़ू लगाया, तीसरे दिन बड़ा चंगा हो गया झाड़ू लगा के भागवत दरबार में। मेरे प्यारे इस कथा के दरबार में, इस यज्ञ के दरबार में, संत के दरबार ब्रह्मांड को हम जानते हैं, छोटे से लेकर के बड़े से बड़ी महिमा तक को नापने का सामर्थ्य है सनातन धर्म का। मुझसे पूछो मेरे धर्म का एक छटाक का क्या पावर है, मैं वो बताता हूँ। गीता जी कहती है स्वल्पम, बहुत ज्यादा कम। स्वतंत्रता आंदोलन में उसी दिन उन्होंने कहा निमित्त मात्रम भव्य सब शासन, हे अर्जुन उठो और युद्ध संग्राम में कूद जाओ। सैकड़ों की संख्या में उस शिक्षक ने गीता के उपदेश पर युवक मैदान में आगे आने के लिए युवकों को राम कृष्ण की कथा से, उपदेश से जोड़ने की चेष्टा हमारे साधु संत सदैव करते हैं। लेकिन
उनके मन में शंका उत्पन्न करके एक चीज का 11,000 वोल्ट का 33,000 वोल्ट के तार से उतना डर नहीं बताया जाता जितना राम और कृष्ण की कथा से उनको डराया जाता है कि मूर्ख बन जाओ। इसलिए प्यारे भगवान के साथ जुड़े रहे। और मेरे भगवान कैसे हैं कि मेरे भगवान गुरु के पीछे पीछे चलते हैं, विश्वामित्र मुनि के पीछे पीछे चलते हैं। आचार्यों के पास जाओ, शंका मत डालो। संशयात्मा विनश्यति, गीता जी कहती है तुम यदि शंका करते हो तो समझ लो तुम्हारा ये लोक और परलोक दोनों बिगड़ रहा है। धर्म में शंका मत करो, प्रेम में शंका मत करो, जिज्ञासा जानने की कोशिश करो। समर्थ आचार्य तुम्हारे हर आध्यात्मिक शंकाओं का निराकरण करने का सामर्थ्य रखता है, लेकिन शंका हो करके मत करो। शंकालु मत बनो, जिज्ञासु बनो। एक शंका मतलब क्या होता है? सबनी बात पूछी और फिर अपने घर ले जा, बाकी तो नंबर दे दिया, हाँ महाराज जी बड़े अच्छे थे, बस। जिज्ञासा पूछा, पूछने के बाद जो निष्कर्ष निकला उसको जीवन में भी उतारने की कोशिश की, ये जिज्ञासा है। जिज्ञासा प्रकट करें। बिना श्रद्धा के पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर देना एक आचार्य का कर्तव्य नहीं है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। यदि तुम में श्रद्धा होगी ना और इंद्रियों को तुम संयम दी, और जो कुछ अंश निकले उससे बना छाछ, बनी कड़ी, ये तुम्हारी श्रद्धा है, विश्वास है। कहीं कहीं बीच में बर्तन ठीक से धुला हुआ नहीं रहता है तो दूध फट जाता है। तो बताओ दूध खराब कि बर्तन खराब? पुरानी जो माता जी लोग थी ना, नमक के हाथ से दूध का बर्तन छूने नहीं देती थी। नमक के हाथ से दूध नहीं, दूध का बर्तन नहीं छूएगा। अतः इस प्रकार से श्रद्धा के साथ इस यज्ञ को आप करें, इसमें अपनी सेवा प्रदान करें और अवश्य में बालाजी सरकार आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। मेरे राम जी ने यज्ञ की रक्षा की और उसका फल गुरु जी क्या दे रहे हैं? चलो राम मिथिला ले चलते। सेवा किया है तो मेवा देना जरूरी है। वहां से चलते हैं भगवान। आपने कल सुना कि कैसे गंगा जी को पार किया है, तो गंगा अवतरण की कथा सुनाई। ये जो गंगा अवतरण की कथा थी ये चारों वर्णों को हृष्ट पुष्ट करने वाली है। गंगा अवतरण की कथा जरूर सुननी चाहिए। गंगा अवतरण की घटना कब हुई थी? ज्येष्ठ महीना के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा गया। पता है कि गंगा दशहरा कब में क्या क्या हुआ? ब्रह्मा जी के कमंडलों से निकली तो गंगा दशहरा हुआ। स्वर्ग अपनी ताकत। अब तो गंगा जी उसमें रास्ता खोज रही है, निकल ही नहीं पा रही। फिर भगीरथ ने महादेव की पूजा की और तब गंगा जी उनके जटा से निकलती है और जो पर्वत पे गिरती है उसका नाम, मेरे पितरों का उद्धार नहीं हुआ है। इतने देर जो रुक हुए, वरदान दिया है नागलोक को कि 5,500 वर्ष बाद मैं पाताल लोक कहूंगा। फिर आगे चलते उस पार। अब गंगा से दक्षिण से चल रही गंगा के उत्तर, और गंगा के उत्तर में आज भी एक जिला है जिसका नाम है वैशाली जिला, और वहाँ एक घाट है जिसका नाम है कष्टहरणी। उस घाट का ही नाम है गंगा जी पर। राज्य था लिच्छवी गणराज्य, वो वहीं से शुरू हुआ, लिच्छवी। इसका नाम विशालापुरी है। हे राजकुमार, दिति और अदिति कश्यप की पत्नियां थी। दिति के पुत्र दैत्य जो हैं
बड़े बलवान थे। और अदिति के पुत्र जो हैं देवता, वो भी बड़े शक्तिशाली थे। हिमाचल पर्वत पे बहुत सारे निशान हैं। ये आपको झारखंड और बिहार के बॉर्डर में मंदराचल पर्वत पड़ता है। जब वैद्यनाथ धाम दर्शन करने जाए उससे थोड़ी दूरी पर 100 किलोमीटर। कितने दिन? अतः वर्ष सहस्रेण योगत्र सर्प शिरांसी 1000 वर्ष तक मंथन चला है समुद्र का। और उस समुद्र के मंथन से भगवती से तो पहले पूछ लूं, भाई छोटा मोटा काम पति को अपनी पत्नी से पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत विशेष रिस्क लेने समय पत्नी ऐसी जगह जहां पत्नी से न पूछने पर पत्नी के मन में अश्रद्धा का निर्माण हो जाए, ऐसा कर्म पति को नहीं करना चाहिए, जरूर पूछना चाहिए। तो धर्म पत्नी है, तुम्हारे प्रति समर्पित है, तुम क्या हो तुम्हारे लिए वो तुम्हें तुम जानो, लेकिन उसके लिए तुम श्रृंगार हो, उसके लिए तुम जीवन से भी बढ़कर हो। हर सुहागन औरत यही प्रार्थना करती है कि मैं सुहागन ही जाऊं, अपने पति के ही गोद में जाऊं, मेरा पति ही मेरी विदाई करे, जाते समय भी मेरे मांग में सिंदूर रहे। ये हर स्त्री हर सुहागन की एक विशेष मनोकामना रहती है। प्यारे, ऐसी मनोकामना कोई पति नहीं करता, इसीलिए विशेष परिस्थिति में अपनी पत्नी से जरूर पूछ लेना चाहिए। पत्नी बार बार कह रही हो और उसे मूर्ख कह के टाल दिया जाए, उसकी श्रद्धा, उसके प्रेम, उसके समर्पण का तिरस्कार किया जाए, तो गति रावण जैसी हो जाए। मंदोदरी बार बार प्रार्थना करती है, मंदोदरी बार बार समझाती है, मंदोदरी बार बार याचना करती है, स्वामी मेरी ये बात सुन लो, लौटा दो सीता, तुम सिंह हो, जूठन क्यों खाओगे? कितने तरीके से कहा, लेकिन रावण अपनी धर्म परायणा पत्नी का नहीं सुनने के कारण उसकी ये दुर्गति हो गई। इसलिए धर्मपरायण पत्नी मूर्ख हो, लेकिन कभी कभी उसके दिल की आवाज को सुनो, वो क्या कहती है। उसके दिल में अक्षर ज्ञान नहीं होगा, लेकिन उसके दिल में प्रेम का ज्ञान है, और जहां प्रेम है वहां कौन है? राम ही केवल प्रेम पियारा। सबरी मैया ने कौन सा यूनिवर्सिटी किया? विश्वविद्यालय में तो थी, लेकिन झाड़ू लगती, पढ़ाई नहीं करती थी। अच्छा, महाकवि कालिदास कैसे थे भैया? महामूर्ख। महाकवि कालिदास जैसा मूर्ख तो कोई हुआ ही नहीं, पागल भी नहीं हो सकता कि जिस डाली पर बैठे उसी को पेड़ से काट ले। और महामाया जगदम्बिका भवानी के आगे क्या सर झुकाया साहब? क्या कालिदास कवि नहीं बने? वर्तमान युग के महाकवि कालिदास। ये कृपा, इसलिए जिसके हृदय में प्रेम हो ना, कालिदास के प्रेम को ही तो, हृदय को ही तो चोट पहुंचाया था। दिल की बात को जरूर सुनिए। महादेव ने कहा मैं भगवती से पूछता हूं, भगवती से पूछा, भगवती कहती है ये तो सारे संसार का विषय है। महादेव कहते हैं भगवती परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ास चिंता नहीं करना चाहिए। मेरे मैया ने कहा महादेव आप निश्चिंत, मैं आपको रक्षा। अरे एक अद्भुत लीला बताने जा रहा हूं, संतों के मुख से सुना, इसकी छवि देखी है, मगर ये कथा किस पुराण की नहीं अभी तक पता चला। संभवतः कालिका पुराण आदि किसी की कथा हो जिस भगवती की महिमा विशेष रूप से, लेकिन मैंने सुना जब महादेव ने नीलकंठ का
स्वरूप की लीला धारण कर ली समुद्र मंथन की लीला में। महादेव अचेत हो गए हैं, कंठ में विष रुक चुका है, न ऊपर जा रहा है न नीचे जा रहा है, सारी सृष्टि में आनंद आ चुका, सभी सुरक्षित हो गए, लेकिन महादेव बेसुध हो चुके। मैया ने महादेव को गिरते हुए देखा है, मैया दौड़ करके पहुंचती है। महादेव, मैंने कहा था स्वामी, यह विश्व संपूर्ण सृष्टि का विषय है और अपनी कृपा से महादेव को बालक स्वरूप दे दिया। क्या बनाया? महामाया ने महादेव को बालक बना दिया, गोद में उठाया और स्त्री में एक मां का स्वरूप है, यह दर्शन कराया है, स्तनपान कराया है, दूध पिला करके महादेव को अचेत से चेतना में प्रदान किया। अपने दुग्धामृत का पान महादेव को करा करके महादेव की रक्षा। कहीं कहीं आप छवि देखेंगे, बंगाल में ये छवि ज्यादा मिलती है ना, महादेव का बालक स्वरूप और महामाया की छवि। वहां लोग भगवती की उपासना विशेष रूप से करते हैं, उस छवि की ये करते हैं। खैर, अब इस जगह पर बहुत सी चीज मिले, भगवान ने कच्छप रूप धारण किया। कहते हैं 60 करोड़ अप्सराओं की सृष्टि हुई। अप्सरा, अप मतलब जल, सरा सृष्टि हुई, जल से जिसका निर्माण हुआ वही अप्सरा। 60 करोड़ अप्सरा का निर्माण। उच्चैश्रवा घोड़ा सूर्य को मिला, दैत्यों ने पान किया और जो सुरा सोमरस सुरा की प्राप्ति हुई उसका पान देवताओं ने किया, इसीलिए इनका नाम सुर हुआ और जो दैत्य हो गए उनका ही नाम असुर हो गया। 2 तरीके के पदार्थ है, वारुणी और सुरा। वारुणी का पान दैत्य का है और सुरा का पान देवताओं ने किया। सबके बाद भगवान स्वयं जो है धन्वंतरी बनकर के कलश लेकर के आते हैं और उस कलश किससे भरा हुआ है? अमृत से। अमृत दे दिया। अब अमृत के चक्कर में लगा लाठा बजने भाइयों में, मैं पीऊंगा तो मैं पीऊंगा, अगर मैं होऊंगा तो मैं होऊंगा। भाइयों में खूब झगड़ा हुआ और झगड़ा होने के कारण वहां कई घटनाएं हुई हैं। देखिए मेरे भगवान क्या करते हैं, प्रजा के कल्याण के लिए, सृष्टि की रक्षा करने के लिए मेरे भगवान क्या बनते हैं? मोहिनी। मोहिनी क्या थी? एक नर्तकी थी, कोई कुलीन स्त्री नहीं, एक नर्तकी बन करके भगवान आए और छम 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 नाचते हुए अपने नेत्र के भाव से सबको आकर्षित करते हुए एक नर्तकी की लीला भगवान ने मोहिनी भी देखी। और इस प्रकार से भगवान ने मोहिनी लीला की है और अमृत का पान देवताओं को किया। बीच में सूर्य और चंद्र के बीच में जो हमारी बहन बेटियां करती हैं, किसी भी संस्कार में बाल खुले नहीं रखने चाहिए। देखते होंगे पंडित जी कोई भी पूजा कराते, शिखा बंधन करो, ब्रेक वाली चलाई, पहाड़ी रास्ता था, नीचे गिर गए। अब इसमें गाड़ी बेचने वाले का थोड़े बोले भक्त वत्सल भगवान की मुक्त केश कभी नहीं लेना चाहिए। स्त्री जब कामिनी के रूप में हो, मोहिनी के रूप में हो, अपने पति के साथ उसी समय मुक्त केश श्रृंगार का अधिकार है। अन्यथा धार्मिक समस्त कृत्यों में जब वह धर्म के रूप में हो, भक्ति के रूप में हो, तो उसके केश मुक्त केश नहीं रहने चाहिए। कथा सुने क्या घटना घटती है। एक अब जैसे दिति मैया चल दिया वरदान लेकर के तपस्या करने, इंद्र चले गए सेवा करने के लिए। माँ
आप परेशान मत हो, मैं पुष्प आपको दे दूंगा, मैं दुर्वा आपको दे दूंगा, मैं तुलसी दल दे दूंगा, आपके फलाहार बना दूंगा, जो कहोगे वो सेवा कर दूंगा, आपके माथा दबा दूंगा, पैर दबा दूंगा। दिति माता की खूब सेवा। और दिति तपस्या कर रही है कि ऐसा पुत्र हो कि इंद्र का नाश करे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। समझिए देवताओं की नीति क्या है। सेवा करते रहे 1000 वर्ष की वो तपस्या, और इसमें 10 ही वर्ष बचे थे। 990 वर्ष की तपस्या हो गई। लेकिन जब ज्यादा सेवा लीजिएगा ना, जब ज्यादा सेवा लीजिएगा, महामंडलेश्वर जगत गुरु बने रहते हैं। और एक साधु संत कहीं कुछ नहीं मिलता है तो कुंभ के मेला में ही जा करके अपनी तपस्या को देखते रहते हैं। कुंभ के मेला में अपनी तपस्या को देखते हैं, जहां पर लगभग 100-200 ग्राम तो बालू उनके रसोई में आ ही जाता है महीने भर। और इस प्रकार से मेरे भगवान कई लीला को करते हैं। तो 10 वर्ष बचे थे। सेवा के कारण 990 वर्ष का धीरज है इंद्र में। 990 वर्ष से कोई त्रुटि, कोई कमजोरी, कोई मिसिंग पॉइंट नहीं किया था दिति मैया। ध्यान दीजिएगा, आप लोग पूजा करते हैं ना, पूजा करके पंडित जी से पूजा कराएं? कभी नहीं कराएं। पंडित जी दक्षिणा ले लेते हैं ना, बड़े अच्छा गए हैं पंडित जी। फूल मेरा, अक्षत मेरा, प्रसादी मेरा। पंडित जी खाली एक 50 रुपए का किताब लेके मुंह से कुछ बोलते हैं, दक्षिणा इनको पूरी चाहिए। लेकिन जो लोग पंडित जी से ट्रेनिंग नहीं लेते, भाई एक हमारे सर थे केमिस्ट्री के, वो कहा करते थे, किताबों में लिखी तो हर बात है, मगर याद आ जाए तो क्या बात। भाई किताब तो डॉक्टरी का भी बाजार में है, लेकिन उसको पढ़ करके कौन डॉक्टर बन गया? कोई बना क्या? इसी तरीके से किताब तो पूजा की बाजार में है प्यारे, लेकिन तुम्हारा टीचर होना चाहिए। कुल गुरु के पास जाया करो, संतों से पूछा करो। किताब से कोई खाना तो ठीक से बना नहीं, रोटी तो ठीक से बनी नहीं, किताब से बनी क्या? आजकल यूट्यूब पे सब दिखाता है रोटी कैसे बनाएं। देखिए यूट्यूब पे बोलेगा आटा ले 50 ग्राम। अब एक जगह हम लोग चले गए भोजन करने के लिए, और यूट्यूब की कोई चेली थी, उसने दे दिया 250 ग्राम आटा तौल के। एक आदमी के लिए 250 ग्राम आटा ले दे दिया। अब हम तो आए थे रास्ता में, हमने शास्त्रों में देखा है तो वैष्णवों को ऊंट के बराबर कहते हैं। ऊंट तो आप लोग नगरीय है ऊंट की। ऊंट को देखे हैं? ऊंट क्या करता, एक बार में इतना पीता, इतना खाता, अब फिर उसको नहीं भी मिले तो टाइट रहता है। वैष्णवों का भी जीवन ऐसा ही है, कभी घना कहीं तो खूब घड़ा माल मिलता है, कभी मुट्ठी भर चला और कभी वो मना, कभी ऐसा हो जाता है राधे राधे। तो तीनों में एडजस्ट करना यही वैष्णवता है। और इतने में परीक्षा होती है कि ये नया है कि पुराना, ये घड़ा पक्का है कि कच्चा है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो मेरे प्यारे, इस प्रकार से भगवान की सेवा में जरूर रहना चाहिए। ये 10 वर्ष का आलस था। तो आप जो पूजन करते हैं, तो पूजन करके जब आप उठते हैं तो आपसे पंडित जी एक बात कहते हैं, बहन जी थोड़ा सा जल आसन के नीचे लगाइए और उसको जल को आंखों में लगा लीजिए। ओम शंकराय नमः कहते हैं ना। क्यों नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो पुण्य फल इंद्र लेके भाग जाएगा।
माता दिति की जो तपस्या थी उस समय इंद्र जैसे बैठा था, वो आप भी जब बड़ी तपस्या लेके बैठते हैं तो इंद्र वहीं बगल में बैठा रहता है। आपका गलती करना और इंद्र उस पुण्य को लेकर के 9-2 11। तो माता दिति के 10 वर्ष भक्तों बचा हुआ है, और माता दिति ने क्या किया कि उनका जो ये जटा था ना, जटा वो खुल के मुक्त केश हो गई, और मुक्त केश हो गई। मुक्त केश होते ही उनको अशुद्धि प्रवेश कर गया, और साथ में झपकी आ गई। सेवा से आलस आ गया, आलस से झपकी आई, झपकी आई, उनका जटा खुल गया, जटा खुल करके उनके ही पैरों में लग बहुत आजकल वो उस पर प्रचार आता है सोशल मीडिया पर, इतने लंबे बड़े बाल, पैर को छूते हुए बाल के चक्कर में न पड़े। माता दिति का मुक्त केश कहां स्पर्श कर रहा है? पैरों में। उनके निज के पैरों में वो बाल स्पर्श करते ही क्या घटना घटी? वो अशुद्ध मानी गई, और अशुद्ध होते ही उनमें इंद्र भीतर गर्भ में प्रवेश कर गया, और उनके बच्चे को 7 टुकड़े टुकड़े कहता, मारुद मारुद मारुद, मत रो मत रो मत रो। माता दिति का जब झपकी टूटा, इतनी देर में तो साहब ये खेल हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। माता दिति के जो है प्राप्त हो, मैं तुमसे यही प्रार्थना करती हूँ। और इस प्रकार से उनको देव योनि प्राप्त हुआ। दिति के सारे पुत्र दैत्य कहलाए, लेकिन ये जो पुत्र थे ये देवता गण में कहलाए। ये 49 मरुद गण कहलाए, जो 7 लोक में 7 प्रकार की वायु जो बहती है, और इनको वायु की गणना दी गई। और ये 49 के 49 यह जो क्षेत्र है, ये जो विशालापुरी है, वैशाली जिला जिसको कहते हैं आज, यह इसी क्षेत्र में दिति ने तपस्या की थी। इसी कारण इसी जगह पर इक्ष्वाकु के कुल में राजा विशाल हुए, जिन्होंने अम्बुलुषा के गर्भ से की थी। इक्ष्वाकु नृशर्याति आदि, तो इक्ष्वाकु जी के ये पुत्र में, जिनके की वर्तमान में सुमति नाम से एक राजा है। तो ये सुमति नाम के राजा कौन हो गए? इक्ष्वाकु वंश के भगवान श्री राम, और इक्ष्वाकु वंश के ही थे राजा विशाल, और उनके ही खानदान में सुमति, यानी कुल मिलाकर के तो हनुमत केली कुंज के ही संभवतः गोलाघाट पे जो स्थान है, वहीं के शिष्य है महाराज जी, जो गौतम कुंड पर अभी महंत हैं। और वहीं से थोड़ी दूरी पर एक आश्रम देखा, वीरानगी देखी, और उस सोने जगह को देख करके भगवान श्री राम ने पूछा, गुरुजी ये जगह कैसा है? ऐसा लगता है जैसे यहाँ पहले तो दिख जाता है कोई चीज, लक्षण मिलते हैं। ये कैसी जगह है? श्री रामचरितमानस के आधार पर यह कथा बक्सर से थोड़ी आगे बढ़ते ही हुई थी। तो बक्सर के आगे भी एक अहिल्या स्थान है, और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के आधार पर यह वैशाली से आगे मुजफ्फरपुर से होते हुए दरभंगा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, इन तीनों जिला का जहां बीच का इलाका है, लगभग 4 जिला वहां मिलते हैं, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी। 4 जिला का 5 किलोमीटर के भीतर में बाउंड्री है, जहां पर के स्थान की चर्चा भौगोलिक है। तो उसी जगह पर उस सोने वीरान जगह को देख करके पूछते हैं, क्या है? उन्होंने कहा कि हे राजन, हे राजकुमार, यह जो जगह है ना, इस जगह पर पूर्व में गौतम मुनि का आश्रम हुआ करता था, और उस आश्रम में गौतम मुनि
माता अहिल्या के साथ रहा करते थे। कथा में प्रवेश करने से पहले एक और बात बता दें। गौतम मुनि का अहिल्या माता के साथ रहा करते थे और एक बार इंद्र ने उनको छलने के लिए एक मुर्गे का बाण चंद्रमा ने दे दिया और गौतम मुनि उसे सूर्योदय समझ करके स्नान करने के लिए आगे बढ़ तो गए। इधर इंद्र जो है गौतम मुनि के वेश में प्रवेश कर और अपने अहिल्या से निवेदन करते हैं कि प्रेमी पुरुष को हे देवी संतुष्ट करना है स्त्री का कर्तव्य होता है। और इस प्रकार से माता अहिल्या के शील को उन्होंने भंग किया। गौतम मुनि को शंका हुई कि लगता है नक्षत्रों को देख करके कि अभी ब्रह्म मुहूर्त का प्रवेश काल नहीं हुआ, तो वे लौटे। जब तक गौतम मुनि लौटे तब तक इंद्र डर के मारे बाहर। इंद्र को देखा भागते हुए उनके वेश में, ठहर जा तू कौन है? इंद्र को शापित किया है कि तुम्हारे शरीर में सहस्त्र छिद्र हो जाए। चंद्रमा को श्रापित किया है कि तू कलंकित हो जा। इंद्र ने क्षमा मांगी है तो उनको कहा कि ये छिद्र तेरे आंखों में नेत्र के रूप में बदल जाएंगे। और चंद्रमा को कहा तू यहीं पर थी लेकिन तुमने विरोध नहीं किया, तू नहीं पहचान सकी कि तेरा पिता कौन है और छलिया कौन है, तो तुझे श्राप देता हूं कि तू कौमार्य अवस्था में ही संतान की प्राप्ति करेगी। तो अंजना माता कुंवारी ही थी। अंजना माता कौमार्य अवस्था में ज्ञानी नहीं तो पुरोहित होगा। अंजना ने जब क्षमा मांगा तो उन्होंने कहा कि एकादश रुद्र ही तेरा संतान होगा कौमार्यावस्था में, इसलिए दुनिया तुझे कभी कलंकित दोष नहीं लगाएगी। और जब सतानंद ने प्रार्थना किया कि मुझे पुरोहित क्यों बना रहे हैं, मुझे क्षमा कीजिए, मैं अबोध हूँ, तब उन्होंने कहा ठीक है तू पुरोहित तो होगा लेकिन तुझे इस पौरोहित्य में स्वयं ब्रह्म ही जब राम बन के आएंगे उनका विवाह कराने का अवसर तुझे प्राप्त होगा। इस तरीके से उनको भी बता दिया। अहिल्या माता को श्रापित कर दिया कि तू जड़ के समान रह गई, तू काम में इतनी आसक्त रह गई, मेरे साथ इतना ज्ञान होने के पश्चात भी तू एक मूर्ख के तरीके से रह गई, पत्थर के तरीके से रह गई। इसलिए जा तू शिला के समान हो जा, तू जड़ पत्थर के समान हो जा। और अहिल्या माता को पत्थर के समान श्राप देते। परिणाम स्वरूप अहिल्या माता ने जब क्षमा मांगा है तो उन्होंने कहा है कि चिंता मत करो, जब प्रभु श्री राम आएंगे तो उनके जो चरण धूलि है उस चरण धूलि को स्पर्श करके तुम अवश्यमेव जो है मुक्त हो जाओगी। उनको स्पर्श करो पर सत पद पावन शोक न सावनी। उनके चरणों की धूलि के स्पर्श पाते ही माता अहिल्या शिला का त्याग करके देवी रूप में परिवर्तित हो जाती हैं और गौतम मुनि के साथ वहां से अपने धाम को पति के साथ चली जाती है। बोले भगवत्सल भगवान की। ये अहिल्या माता का जो स्थान है वर्तमान में चर्म रोग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। चर्म रोग जिनको हमारे यहाँ चर्म रोग को उधर मिथिला में अहिया कहते हैं, अहिल्या माता के ही नाम से। तो चर्म रोग के लिए उनके यहाँ मनौती मांगते हैं और ठीक हो जाता है। ठीक होने पर 2 बैगन एक डंडे में फंसा कर जैसे कांवर ले जाते हैं ना, उस तरीके से 2 बैगन को ले जाकर के वहां पर चढ़ाते हैं और इस तरीके से अहिल्या स्थान पर ये लीला होती है। थोड़ी दूरी पर वहां से गौतम कुंड है जहां पर बहुत ही सुंदर आश्रम है, लेकिन आज भी उस गौतम कुंड आश्रम के लगभग 3-4 किलोमीटर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में कोई गांव नहीं है।
कोई गांव नहीं है, 3-3, 4-4 किलोमीटर। आज भी वो जगह वैसी ही, आज तक वहां पर सप्त गंगा है कि राम जी को प्यास लगी है तो लक्ष्मण जी ने वहां पर बाण चलाया है, तो छिद्र करके राम जी की प्यास बुझाई गई है। और इस प्रकार से गौतम कुंड हिल्या स्थान का दर्शन भी जरूर हम लोगों को करना चाहिए। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान के। तुम नारी नहीं तुम भारत हो, तुम नारी नहीं तुम भारत हो, परम अर्थ का स्वार्थ हो, तुम नारी नहीं तुम भारत। दुनिया की सारी संस्कृति में चले जाइए, आप किसी भी अन्य धर्म के धर्म ग्रंथ को पढ़ें, उनके जीवन शैली को देखें। कोई विवाह करता है, जो आजादी तुम्हें चाहिए वो आजादी एक पाशविक विचार है। आज उसके साथ 10 दिन बाद, 1 साल बाद उसके साथ, और फिर उसके साथ। ये तो छतों पे कूदते हुए बंदर जीवन यापन करते हैं। लेकिन मैंने कहा भारत क्या कहता है कि नारी के बिना बना हुआ बड़ा से बड़ा महल भी घर नहीं कहा सकता। भारत की पहचान नारी है, और उस नारी को तोड़ने के लिए 1994 से मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड का खिताब दिया जा रहा है प्रसादी के रूप से कि तुम भी इस तरीके की बनो। और आज हमारी आदर्श राधा नहीं है, हमारी आदर्श सिया जी नहीं है, हमारी आदर्श मीरा नहीं है, हमारी आदर्श मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स। मैं सभी बहन बेटियों से कहूंगा, तुम नारी है तुम भारत हो, तुम नारी है तुम परम अर्थ का स्वार्थ हो, परम अर्थ का स्वार्थ हो, तुम नारी नहीं तुम भारत हो, तुम नारी नहीं तुम भारत हो, नारी नहीं तुम भारत। भगीरथ जी को हजारों वर्ष लग गए तपस्या करने में, तब गंगा आई और माता अनुसुईया ने, गंगा मेरे पति को प्यास लगी, आ जाओ, आ जाओ। मेरी आवाज तो बढ़ाओ भाई। विभांडक मुनि को शूल पे श्राप दे दिया।
कि सूर्योदय हो तो तेरा ये पति लंगड़ा मर जाएगा। नर्मदा जी ऊपर गई कि तेरा ब्याह नहीं हुआ है, तू नीचे जा, जो मिलेगा उसको वो तेरा पति हो। लंगड़ा मिला उसकी एक शूल पर एक ऋषि है, चोट लग गई, शूल में उनको दर्द हुआ, पीड़ा हुई, श्राप दे दिया कि जिस पति के गौरव में मतवाली हो रही हो वो सवेरे मर जाए। नर्मदा जी ने कह दिया अच्छा क्षमा करो, नहीं करूंगा, क्षमा करो, नहीं करूंगा। हे सूर्य तू जहां है उससे आगे नहीं आएगा। सूरज के साथ घोड़ा घोड़ा अरुण देवता ने सातों घोड़ों को रोक दिया। सूर्य नारायण कहते आगे बढ़ो, कहते स्वामी क्षमा करेंगे, मैं सती के श्राप से डरता हूं, मैं आगे नहीं जा सकता। रुकना पड़ेगा। उस सावित्री को पड़े यमराज को से टकरा गई और हार मानना पड़ा। तुम नारी नहीं, तुम भारत हो, तुम जब मेरे भगवान को इस संसार की रचना करनी पड़ी ना, तो अपने शरीर को दो रूप में बांटना पड़ा, एक प्रकृति और दूसरा पुरुष। अर्थात परमात्मा की ही रचना तुम हो, तो उनकी कल्पना को साकार करने वाले योग माया उपाश्रिता। जब भगवान को कोई लीला करनी होती है तो उस कल्पना को साकार करने के लिए भगवती की शरण लेते हैं, भगवती की सहायता लेते हैं। ये बाहर के लोग हैं जो कहते हैं कि बेटियां तो किसी पाप के कारण आती है। अभी शाप नहीं, अभी मानो तुम, शाप नहीं, अभी मानो तुम, जग सृजन का अभियान हो तुम, नारी नहीं, तुम भारत हो, परम रथ हो तुम, नारी नहीं
हो। अभिशाप नहीं अभिमान हो तो। हमारे भारत की अभिमान है बेटियां। वो राम के साथ सीता हो, वो श्याम के साथ राधिका रानी हो, वो भगवान रंगनाथ के साथ गोदांबा हो, जिनके साथ भी हैं वो अद्भुत कथा है। इनसे ही संसार की सृष्टि, इन्हीं से ही भक्ति की सृष्टि होती है। तुम नारी नहीं, तुम भारत हो, तुम कैसी होती है? बेटी चंचल होती है तो अच्छा लगता है ना। कभी शौक करती हुई जब लिपस्टिक लगा के बढ़िया कपड़ा पहन करके बाप के सामने आती है, गुड़िया बन करके, पाउडर लगा के, आंख में काजल लगा के, दो चुटियां धार करके, तो बाप को लगता है कि उसका कलेजा सामने खड़ा है, नजर उतारता है। वो बेटी बड़ी हो रही होती है, लेकिन बाप स्वीकार नहीं कर पाता है कि मेरी बेटी बड़ी हो रही है। उस भाई को भी उसकी बहन में कोई बड़ी लड़की नहीं दिखाई देता है, दौड़ता हुआ, छीनता हुआ। बाप दूर दूर जाता है, कई लड़कों को देखता है। उसने बहुत बड़ा जमीन मकान खरीदने में उतना नहीं सोचा, लाखों की गाड़ी खरीदने में उतना नहीं सोचा, शेयर में पैसा लगाने में उतना नहीं सोचा। कोई बीमारी हो गई, किस डॉक्टर के पास जाए उतना नहीं सोचा कि गलत डॉक्टर के पास जाऊंगा, इलाज गड़बड़ होगा। वो जौहरी ऐसा है जिसे अपमान मिलता है, लेकिन सारे अपमान ऐसे किसी को नहीं देगा, योग्य होगा, परख लेगा तब देगा। ऐसे खुद को दे सकता है बाप, अपनी पगड़ी दे सकता है बाप, अपनी जान दे सकता है बाप कहीं भी, लेकिन अपनी बेटी कहीं भी नहीं दे सकता। दसों बीसों दरवाजे जाता है, परखता है बाप, और जब उसे लगता है मुझसे ज्यादा अच्छा ये घर है, तब उस दरवाजे पर अपने कलेजे के टुकड़े को देने के लिए उन जूतों को जरूरत होता है तो अपने माथे पर रखता है। बाप अपनी बेटी के लिए किसी के आगे नहीं झुकता, बाप अपने कलेजे के लिए आगे झुकता है। ये बेटियां बेटी नहीं है, ये संतान नहीं है, ये कलेजा है बाप, ये गौरव है बाप का, ये स्वाभिमान है बाप का, ये तपस्या है बाप। हमारी बेटियां कैसी हैं, एक रात गुजरती है,